संसार से जब आप श्रीधाम वृंदावन आते हैं तो आपके पाप भयभीत हो जाते हैं। वो आपको नष्ट करने के लिए प्रयास यहां भी करेंगे। जैसे आपने गृहस्थी में प्राय ऐसे भयंकर अपराध हो जाते हैं जिनको जानते नहीं। कोई माता बहन बिरली ही ऐसी होगी जिसने गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या ये सब ना करवाया हो। कोई बिरला ही ऐसा हो, हम प्रणाम करते हैं जिन्होंने ना करवाया हो। आपने गर्भ हत्या कराया, भ्रूण हत्या कराया, ये विशिष्ट महाअपराध है। जैसे ऐसे लड़ाई झगड़े में, हिंसा में तुम्हारे द्वारा किसी का वध हो रहा है, महाअपराध है, नहीं हिंसा होनी चाहिए। पर उसमें विचार हो सकता है न्याय में, क्रोधावेश में ऐसा कर दिया। पर गर्भस्थ शिशु के लिए नहीं, उसने कुछ नहीं बोला आपको, वो अभी आपका तनिक भी अमंगल नहीं किया। तुम्हारे कर्म के कारण वो तुम्हारा बालक बना या बालिका बनी आकर के, और तुम उसकी जांच करवाकर उसको नष्ट कर दिया। केवल तुम्हारा अपराध है, उस बच्चे का अपराध नहीं, गर्भस्थ शिशु का। यह अपराध तुम्हें खा जाएगा, भागो, कहां भाग के जाओगे। गृहस्थी में इन अपराधों को माना ही नहीं जाता कि हम अपराध कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है गर्भपात कराना, भ्रूण हत्या करना ये एक नॉर्मल सी बात है। हमें दो चाहिए, ये चार क्यों? तो संयम से रहते। गर्भ जब रह गया तो उसको फिर पालन पोषण करो, अपने कर्मों का वहां नाश होगा। चाहे जैसे पागल बच्चा है, जीवन भर उसकी हम सेवा करेंगे तो हमारे जो पूर्व पाप कर्म क्षीण हो जाएंगे, उसका भी कल्याण हो जाएगा, मेरा भी कल्याण। हम अंदर गर्भ में देखा यंत्रों के द्वारा कि स्वस्थ नहीं है, तो जन्मेगा, बड़ी दवाइयां कराने, मार दो। ठीक है, अभी आप मार दो। अब ये कर्म बीज जब आपका सफल होगा तो जहां आपका कल्याण के लिए कदम रखोगे तब वो आपके सामने खड़ा हो जाएगा। अब उसको अगर कोई मिटा सकता है तो हरि गुरु कृपा मिटा सकती है। अपने को बहुत परमहंस मत मानो। आप कृपा से वृंदावन आए हो, कृपा से आप भगवत मार्ग में चल रहे हो। अगर आपकी पोल खुल गई तो आप क्या हो आपको ही पता हो जाएगा। आपके कर्मों को आपके आराध्य देव, आपके गुरुदेव अपने शासन में लेकर आप तक पहुंचने नहीं दे रहे, नहीं तो आप धज्जियां उड़ जाएंगे ऐसे कर्म किए हुए हो। श्रीपाद कह रहे हैं वृंदावन में किसी के प्रति भी अपराध बुद्धि मत करो, नहीं तो यहां वास करते हुए भी आप किशोरीजू की कृपा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। स्पष्ट लिखा है, तावत प्रविष्टोपि न तत्र विंदते ततोपराधात पदवीं परात पराम। परात पर पदवी कहते हैं श्री राधा चरणारविंद की दास्ता को। प्रियालाल के श्री समीप श्री अंगों की सेवा का अधिकार प्राप्त करना नहीं प्राप्त हो पाएगा। यहां के प्रत्येक पशु पक्षी की वंदना आचार्यों ने की है। हित सजनी स्वरूपा हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, हा कालिंदी त्वयि मम निधि प्रेयसाक्षालितो भूत भो भो दिव्याद्भुत तरुलतास त्वत्कर स्पर्श भाजा। हे राधाया रतिग्रह सुका, हे मृगा, हे मयूरा, भूयो भूया प्रणतिभिरहम प्रार्थये वो अनुकंपाम। हे श्रीधाम वृंदावन की लताओ, हे यमुना जी, हे खगमृग पशु पंछी ब्रजवासी जन, हम सबकी चरण धूल अपने माथे पर रखते हैं, बार बार आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं, आप कृपा करो प्रिया जो हम पर प्रसन्न हो जाए, अर्थात हमारे आचरण आराध्य देव की प्रसन्नता वाले बन जाए। प्रणतिभिरहम प्रार्थये वो अनुकंपाम। मैं आपके चरणों की शरण में हूं, आप हम पर कृपा करें, अनुकंपा करें, मैं प्रार्थना करता हूं। हरिराम व्यास जी, खग मृग पशु पंछी जे या बन के चरण शरण रख ली जय, व्यास स्वामिनी की छवि निर्गत महल टहलने की। और हम, हमारे आचार्य तो ऐसे बोल रहे हैं, और हम यहां के पशु पक्षियों की तो बात जाने दो। संत महात्मा साधक उपासकों का किस भाव से दर्शन करते हैं। अपना पतन मत कीजिए। एक सिद्धांत आपको बता रहे हैं, यदि आप दूसरे की गलती को क्षमा कर दोगे तो आराध्य देव आपकी सब गलतियों को क्षमा कर देंगे। जैसे आपने अपनी हजारों गलतियों को दबा करके कोई जान नहीं पाया, ऐसे ही आप जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंधनी जे जग जस पावा। मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। अगर आप भगवत कृपा पात्र बनना चाहते हैं, यद्यपि सामने वाले की चेष्टा से आपको दुख पहुंच रहा है, पर जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, छुपा लिया उसके दोषों को, नहीं वर्णन किया, नहीं माना कि ये दोषी है, यद्यपि वो उसको दुख दिया है, तो बोले क्या? बोले बंदनीय है जग जग। वो बंदनीय महात्मा बन जाएगा और संसार में उसका पवित्र यश भगवान फैलाएंगे। हम क्या करते?
गलती हमारी है। क्या हम शब में अपने प्रभु को नहीं देख पा रहे? शब में सच्चिदानंद प्रभु को ना देख करके मायाकृत दर्शन करते हैं, फिर हमें कैसे भगवत प्राप्ति होगी? हमें कैसे प्रेम प्राप्त होगा? तो हमें यह सावधान रहना है कि हमारा भाव प्रभु की प्राप्ति में बाधक न बन जाए। तो हम अपने भाव की शुद्धि करते हैं। हमारे प्रभु को सबसे प्रिय वस्तु क्या है? इत्र, 56 भोग, सोने चांदी के सिंहासन, चंवर या फूल? नहीं, ये सब कुछ प्रिय नहीं। ये सब पार्थिव वस्तुएं, प्राकृतिक वस्तुएं। ये तो प्रभु के भजन करने वालों को भी प्रिय नहीं, तो प्रभु को कैसे प्रिय हो जाएंगे? तो प्रभु को क्या प्रिय है? सबसे प्रिय वस्तु क्या है प्रभु की? भाव। भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम तम राधिका चरण। ये भाव न बाजार में मिलता है और न यह स्वयं की उपज होती है। ये भावुक महापुरुषों के आदेशानुसार जीवन बनाने से भाव की प्राप्ति हो जाती है। भाव मिला तो आपका भाव बढ़ गया। आपका भाव बढ़ गया तो भावोत्सव में आप पहुंच गए। भावोत्सव में पहुंच गए तो रस काम धेनु श्री प्रियाजू की प्राप्ति हो गई। प्रभु स्वयं कहते हैं कि मुझे भूख लगती है। ऐसा नहीं कि मुझे भूख ना लगती हो, पर मुझे पदार्थों की भूख नहीं लगती, भाव का भूखा हूं मैं। भगवान घोषणा करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तुयम ये में भक्त्या। भक्त्या भाव। भावपूर्वक यदि कोई एक चुल्लू पानी दे दे, एक तुलसी पत्र चढ़ा दे, एक कोई फूल चढ़ा दे, मैं इतने में राजी हो जाता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तुयम, जल है, फूल है, फल है, तुलसी द, इतने से भाव। प्रभु को भूख लगती भाव की। भाव का भूखा हूं मैं। और उपासना का सार क्या है? उपासना का भाव। बोले भाई ये तो सहचरी भाव को प्राप्त संत है, ये तो सखा भाव को प्राप्त संत, ये गोपी भाव को क्या प्राप्त हुआ उपासना से? भाव। भाव ही एक सार है। श्री भगवान के वचन, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। वो भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। हमें श्रीधाम वृंदावन में भाव से रहना है, बेभाव नहीं हो जाना है। हमारा भाव क्या है? आचार्य चरण के वचनों के अनुसार सर्वानुवस्तु तया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। लाखों बार कहा होगा ये शब्द, लाखों बार ये शब्द सत्संग में कहा होगा। आप सब भगवत कृपा पात्रजन है। किनके लिए कह रहे कि स्वाराध्य बुद्धिर्मम? महात्मा के लिए नहीं कह रहे, वो तो है ही उनमें भाव हमारा कि हमारे प्रभु के भजन करने वाले प्रभुमय ही है। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्च, इनको बोल रहे जो क्रूर है, पापी है, यहां नीच आचरण कर रहे हैं। आचार्य चरण कह रहे हैं, तुम्हारे समझाने की जरूरत नहीं। आचार्य कह रहे, कौन आचार्य कह रहे? जिनके अधीन भगवान है। वो चाहे तो घोर पापी को तत्काल साक्षात्कार करवा दे। नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरी घोष नारी। आचार्य के अधीन भगवान होते हैं। जगाई मधाई को ऐसे ही भगवत साक्षात्कार करा दिया महाप्रभु चैतन्य देव ने। वो आदेश कर रहे हैं। क्रूर पापी जो देखने लायक भी नहीं है, स्पर्श करने लायक नहीं, संभाषण करने लायक नहीं, ऐसे नीच आचरण वाले, इनमें भी मेरे राधा वल्लभ लाल साक्षात विराजमान है, ऐसी मेरी दृढ़ मृति है। ऐसे ही आप देखो, सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष आदेश कर रहे हैं। निरीक्ष, ऐसा देखो, स्वाराध्य बुद्धिर मम, मेरे आराध्य देव राधा वल्लभ लाल इन सब में विराजमान। आप कहां आदेश पालन करते हैं? श्रीधाम का वास करके आप कम से कम श्रीधाम वासियों में भगवत भाव कर लीजिए। धीरे धीरे एक जगह से शुरू करोगे, पूरी सृष्टि में पहुंच जाएगा। क्योंकि श्री भगवान कह रहे हैं, तम तमेवैति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। आप जिस भाव से भावित रहेंगे अंत में वही फाइनल आपको प्राप्त होगा। तो हम अपने भाव क्यों बिगाड़े? बाजार में वस्तु का महत्व तभी बढ़ता है जब उसके भाव बढ़ जाते हैं। तुम्हारा महत्व तभी बढ़ेगा, तुम्हारे भाव बढ़ जाएंगे। और हम क्या करते हैं? भाव बिगाड़ देते हैं। अपने भाव बिगाड़ने के लिए आयो क्या भगवत मार्ग में? अरे भाव बनाने के लिए आयो। अगर भाव बिगड़ रहे तो गुरुजनों से मिलकर तुरंत संभालो। भाव अगर खत्म हो गया ना तो सामान मारी घूमती है, उसका कोई का आंक नहीं होता। बोले अब क्या करें, बहुत भाव गिर गया है, बहुत बर्बाद हो गए हम तो। हमने तो खरीद के इसलिए रखा था कि भाव बढ़ेगा, भाव बढ़ा नहीं, गिर गया, घाटा ही घाटा, परेशान। काहे को घाटा कर रहे हो अपना भाव गिरा के? भाव बढ़ाने के लिए भगवत मार्ग में आए हो। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु।
श्रीपाद कह रहे हैं कि हमें वृंदावन में अगर ऐसे रहना पड़े, वरम वृंदारण्ये हरि हरि करे खर पर भृतो भ्रमामो भैक्षार्थ स्वपच गृह वीथि सुदिन सहा तथापि प्राचीनैः परम सुकृतैरत्र मिलितम् न निव्यामोऽन्यत्र क्वचिदपि कथंचिद वपुरिदम्। हरि हरि वृंदारण्य हरि हरि, हे हरि हे हरि, रख लो मुझे वृंदावन में। प्रभु मैं कोई सुविधा नहीं चाहता, मुझे मिट्टी का पात्र लेकर के प्रतिदिन यहां के स्वपच गृहों में उनके टुकड़े मांग करके खाने का सौभाग्य मिले। आहा कितनी बड़ी बात कह रहे। और महापुण्यों से प्राप्त होने वाले जितने भोग है उनकी मैं उपेक्षा कर दूं, अर्थात सांसारिक सुखों का त्याग करके मैं अपने को नीच मान करके यहां के स्वपच गृह से भिक्षा प्राप्त करके मैं यहां आपका सुमिरन करता हुआ पड़ा रहूं, ऐसा कृपा कीजिए। व्यास रसिक तेई बड़े ब्रजते अनत न जाएं, वृंदावन के स्वपचलों जूठन मांगे खाए। ऐसे महामहिम श्रीधाम वृंदावन में प्रभु आप कृपा कर दो कि मेरा शरीर यहां पूरा हो जाए। श्रीपाद मांग रहे हैं किसी भी परिस्थिति में कोई मेरे शरीर को यहां से बाहर न ले जाए, ऐसी कृपा रखना प्रभु। बड़ी बात है ये, छोटी बात नहीं। अगर हमारे हाथ पैर टूट जाए, हमारा सर्वस्व नाश हो जाए, तो हमें यही मनाना है, प्रभु वृंदावन न छोड़ना। नाथ ये आखिरी बाजी मिली है कृपा से, अब मेरा शरीर इसी धूल में धूसरित हो जाए, कभी नहीं। प्रभु भूल से भी कभी ऐसा हमारे अंदर भाव ना आए कि मैं धाम छोड़ करके किसी भी लाभ के लिए जाऊं, नाथ नहीं।